हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। उसमें पार्ट 1 में मैंने बताया था कि 10 से 18 इलेक्ट्रॉन्स कंटेनिंग मॉलिक्यूल हैं, तो उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालता है। इस लेक्चर में बताने जा रहा हूं, अगर 10 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं या 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। पहले हम सीखेंगे मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। किसके लिए सीखेंगे? मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो इसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या होता है? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, देखो अधिकतर क्वेश्चन जो मैक्सिमम होंगे ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड के लिए होंगे जिसमें ऑक्सीजन होगा। देखो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज को साइन के साथ नहीं रखा जाएगा। चार्ज को साइन के साथ नहीं रखा जाएगा, चार्ज की जो वैल्यू होगी उसके साथ रखा जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, CO3-2 का हमको निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इसमें पहले देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 से ज्यादा है कि नहीं। पहले ये देख लेते हैं। देखिए इसमें कार्बन में कितना एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन में कितना एटॉमिक नंबर 8 इंटू 3 कितना होता है बेटा? 8 इंटू 3 प्लस, और ये -2 है तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा? 6 प्लस 24 प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा 26, 32 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? ये मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इस फॉर्मूले को बॉन्ड ऑर्डर कैसे, इस फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ऑक्सीजन के आइटम्स कितने बेटा? 3 हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड बताना, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? 2 है। इसको साइन के साथ नहीं रखेंगे। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं? 3 है। ठीक है, अब देखो 2 3 6 माइनस 2 अपॉन 3 कितना? 4/3। 4/3 का मतलब बेटा बॉन्ड ऑर्डर 1.33। कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1.33 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। ठीक है, ऐसे मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूं, PO4-3 ले लेता हूं। क्या लेता हूं? PO4-3। अब इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 18 से ज्यादा ही आएंगे। ठीक है, इसको मैं, आप लोग इलेक्ट्रॉन्स घर पे निकाल लेना, मैं बता दे रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे इसका निकालेंगे। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम पहले 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं बेटा? 4 है। कितने हैं? 4 है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, साइन इसका नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब है हम लोग कोई साइन नहीं लेंगे। मैग्नीट्यूड कितना है इसका? 3 है। और इसका नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितना है? 4। ये 8 माइनस 3 अपॉन 4, ये 5/4 कितना होता है? 1.25। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1.25। ऐसे हम लोग इजी वे में कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 18 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अब हम लोग बात करेंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 से क्या है? कम है, उनके लिए बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो इसमें मैं एक फनी ट्रिक देना चाहता हूं जिससे आप लोग को थोड़ा सा हंसी जरूर आएगी, लेकिन काफी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, अब देखिए मैं एक ट्रिक देना चाहता हूं। ये क्या लिखा है? बाबा। क्या? बाबा। और उनकी कितनी बीवियां? 3 बीवियां। और तीनों कैसी? अच्छी। कैसी? तीनों अच्छी। बाबा की 3 बीवियां और तीनों अच्छी। अब क्या मतलब? बी का क्या होता है? ए क्या होता? ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बी का मतलब यहाँ पे बच्चे है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अभी हम बताते हैं। ठीक, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और ए का मतलब है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं,
जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं सबको दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं सबको दो दो इलेक्ट्रॉन देते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि मैं कोई एग्जांपल लेके बताता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल का जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल He2 का। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? He का एटॉमिक नंबर बच्चे कितना होता है? 2, और 2 इंटू 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स जैसे बाबा है, पहले मैंने ट्रिक लिख लिया, बा कि 3 बीबी और तीनों कैसी? अच्छी। ठीक है, अब देखो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? दो दो इलेक्ट्रॉन सब में भर दो, 2 अब इसमें अगर हम लोग फॉर्मूले में रखेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चे? 2 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 2 और ये अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 0। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है उसका मतलब ये होता है कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वो उसका क्या मतलब है? वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये मॉलिक्यूल कभी आपने देखा है He2 को? नहीं देखा है। इस वजह से नहीं देखा क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अब अगर मैं बात करूं He+ की, किसकी बात करूं? He2+ की। किसकी बात करूं? He2+ की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इंटू 2 माइनस 1 ना। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब दो दो दे दो, 2 बॉन्डिंग में गए और 1 एंटी बॉन्डिंग में गया। ठीक है, बाबा होता है। ठीक है, 2 बॉन्डिंग में गया, 1 एंटी बॉन्डिंग में गया। 2 माइनस 1 अपॉन 2 कितना हो गया? 1/2 कितना? 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा बच्चे? 0.5 आ जाएगा। अगर किसी का पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आता है तो इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड बनने की तैयारी कर रहा है। बॉन्ड ऑर्डर की सीधे सी डिफिनेशन होती है कि कितने पॉसिबल बॉन्ड बन सकते हैं। अगर He2 का बॉन्ड ऑर्डर आता है 0.5, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 या पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो उसका मतलब है उसमें बॉन्ड बनने की तैयारी कर रहा है। समझ में आया क्या? ये था बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, ऐसे ही मैं और बहुत सारी अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता रहूंगा और आप लोग सही से वीडियो देखें और तैयार करें। थैंक यू।